अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। नाज़रीन, क्या कभी आप किसी नई महफ़िल में गए हों, 4 लोगों में बैठे हों, तो आपके दिल की धड़कन तेज़ होना शुरू हो जाए? क्या कभी आपने किसी को मैसेज लिखकर डिलीट किया है? क्या आप किसी से कभी बात करना चाहते हों और आपको लगे कि वो पता नहीं है मेरे बारे में क्या सोचेगा? अगर उसने मुझे नज़रअंदाज कर दिया तो क्या? अगर मैं उसे अजीब लगा तो क्या? अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो ये वीडियो सेशन आपके लिए है। क्योंकि आज के वीडियो सेशन में हम एक ऐसी दिलचस्प साइंसी हकीकत डिस्कस करने जा रहे हैं जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दें। और पता है वो हकीकत क्या है? वो हकीकत ये है कि ज़्यादातर लोग आपको मुस्तरद करने या रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठे हुए, बल्कि अक्सर औकात हमारा अपना ही दिमाग हमें ही धोखा दे रहा होता है। आज के इस वीडियो सेशन में हम जानेंगे सोशल एंग्जाइटी क्यों पैदा होती है, लोग हकीकत में हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अजनबी लोगों से मुख्तसर सी गुफ्तगू भी हमें किस तरह ज्यादा ज़हनी तौर पे मजबूत बनाती है, सोशल मीडिया आपकी तन्हाई क्यों नहीं खत्म कर पाता, और आखिर में हम एक इंतहाई सादा सी टेक्निक सीखेंगे जो आपकी सोशल एंग्जाइटी को कम करने में मदद देगी। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, सोशल एंग्जाइटी का सबसे बड़ा धोखा यह है कि जब भी कोई सोशल एंग्जाइटी का शिकार होता है तो वो सबसे ज्यादा ये सोचता है कि लोग मुझे जज करेंगे, लोग मेरी खामियां ढूंढ रहे हैं, मुझे जज कर रहे हैं, और अगर मैं कुछ गलत बोल गया तो सब याद रखेंगे। लेकिन नफ्सियाती रिसर्च और तहकीक हमें कुछ और बताती है। नाज़रीन, साइकोलॉजिकल रिसर्च ये बताती है कि ज्यादातर लोग एक्चुअली अपने बारे में सोच रहे होते हैं। वो भी बिल्कुल इसी तरह परेशान होते हैं जैसे आप। जी हाँ, वो भी यही सोच रहे होते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँगा, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। यानी यूं कह लें कि हम सब ही किसी न किसी तौर पर एक ही कश्ती में सवार हैं। मसलन आप किसी शादी के इवेंट में जाते हैं और आप एक कोने में बैठे हुए हैं और आपको लग रहा है कि सब आपको देख रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि एक शख्स अपने कारोबार में उलझा हुआ है, एक शख्स अपने बच्चों के बारे में फिक्रमंद है, और तीसरा अपनी शक्ल सूरत के बारे में सोच रहा है। यानी किसी के पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो मुसलसल आपका तज्जिया करता रहे। कभी आपने सोचा है कि सोशल एंग्जाइटी का इलाज है क्या? यह नाजरीन एक हैरत अंगेज बात सामने आती है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि सोशल एंग्जाइटी खत्म करने के लिए पहले एतमाद आएगा और फिर वो लोगों से बात करेंगे, लेकिन साइंस यकसर इसके बिल्कुल उलट कहती है। पहले आप बात करेंगे, फिर आप में एतमाद आएगा। यानी एतमाद हमेशा अमल के बाद पैदा होता है, अमल से पहले कभी नहीं। और अगर आप सिर्फ अपने जहन में मशक करते रहेंगे कि मैं इस तरह बोलूंगा, मैं इस तरह बैठूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो करूंगा, सोशल एंग्जाइटी फिर जिंदा रहेगी, जाएगी नहीं। लेकिन इसके बरक्स जब आप हकीकत में लोगों से बात करते हैं तो आपका दिमाग नए शवाहद ढूंढ लेता है। जब दिमाग नए शवाहद जमा कर लेता है तो आहिस्ता आहिस्ता पुराने खौफ दूर होना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, एक साइकोलॉजिकल रिसर्च में लोगों से पूछा गया कि अगर आप किसी अजनबी से बात करेंगे तो क्या होगा। बहुत से लोगों ने जवाब दिया शायद अजीब सी लगे बात ये, या शायद लोग हम में कुछ दिलचस्पी ना लें। लेकिन फिर जब हकीकत में उन्होंने अजनबी लोगों से बात की तो निताज इंतहाई हैरान कुन थे। लोगों ने गुफ्तगू को तवक्को से ज्यादा खुशगवार करार दिया और दूसरे अफराद भी बात करने में एक्चुअली दिलचस्पी रखते थे। नाज़रीन, इन छोटी छोटी बातों की बड़ी ताकत होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी हासिल करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। हकीकत यह है कि खुशी के लिए बड़ी बड़ी कामयाबियां भी जरूरी नहीं है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा ओहदा, कुछ भी जरूरी नहीं। और रिसर्च ये बताती है कि रोजमर्रा लोगों से सिर्फ मुख्तसर सी गुफ्तगू भी आपकी खुशी में इजाफा कर सकती है। मसलन आप रिक्शा ड्राइवर से 2 मिनट बात कर लेते हैं, आप सब्जी लेने जाते हैं तो दुकानदार से जरा थोड़ा सा हाल अहवाल कर लेते हैं, पार्क में बैठे हुए किसी बुजुर्ग अजनबी से कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं, ऑफिस में अकेले बैठने की बजाय अपने किसी कोलीग के साथ कुछ दिलचस्पी वाली गुफ्तगू कर लेते हैं। पता है, ये छोटे छोटे लम्हात आपके दिमाग पर बड़ा ही मस्बत असर डालते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर निक कहते हैं कि खुशी दरअसल एक लीक होता हुआ टायर है। वो बड़ी दिलचस्प बात करते हैं। वो कहते हैं कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसे एक दफा हासिल कर लिया जाए तो वो हमेशा बरकरार रहेगी, बल्कि ये एक टायर की मानद है जिसमें एक सुराख है और वो लीक हो रहा है। आप उस टायर में हवा दोबारा भरने का सोचेंगे तो ही काम होगा। यानी खुशी उस टायर की मानद है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता हवा कम होती जा रही है, इसलिए इसे बार बार बढ़ना ही होगा। और पता है, इंसानी ताल्लुकात इसमें हवा भरने जैसे हैं। कभी आपने सोचा है कि हमारा दिमाग लोगों को कैसे पढ़ता है? नाज़रीन, इंसानी दिमाग लाखों सालों के इर्तका से बना है। इस इर्तकाई सफर के दौरान वो लोगों के चेहरों को देखता है, लोगों के चेहरों से तासुरात बांपता है, वो लोगों की आंखों से मालूमात हासिल करता है। यूं समझें कि जब कोई हमारी तरफ देखता है तो हमारा दिमाग फौरन मुतवज्जे हो जाता है।
जब कोई हमसे नरम लहजे में बात करता है तो हमें तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता है, और जब कोई हमारी बात गौर से सुनता है तो हमें अहमियत का एहसास होता है। इसीलिए टेक्स्ट मैसेजेस हकीकत में बात करने का मुतबादिल कभी नहीं हो सकते। हकीकी गुफ्तगू में बहुत से ऐसे क्लूज मिल जाते हैं जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करते हैं। आप खुद ही सोचें, बहुत से ऐसे लोग जिनकी इंगेजमेंट हो जाती है या किसी भी रिलेशन में होते हैं, वो मैसेजेस करते हैं, दिन रात आपस में मैसेजेस करते हैं, और फिर उनके दिमाग उन मैसेजेस को गलत समझ लेते हैं। एक ओके लिखा हुआ, उसमें से वो गुस्से को भांप लेते हैं। अब यूं सोचें कि लफ्ज जो हैं, जो टाइप शुदा हैं, टेक्स्ट मैसेजेस हैं, वो गलत फहमी की गुंजाइश रखते हैं, जबकि जो लहजा है, जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वो उन ख्यालात से यकसर मुख्तलिफ हो सकते हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया काफ़ी नहीं है। सोशल मीडिया एक्चुअली क्यों काफ़ी नहीं है? सोशल मीडिया पे तो आपके हज़ारों फ्रेंड्स होते हैं, आप दुनिया से जुड़े होते हैं। आज हम पहले से कहीं ज़्यादा आपस में जुड़े हुए नजर आते हैं। दर्जनों ग्रुप्स, हज़ारों फॉलोअर्स, सैकड़ों दोस्त, लेकिन फिर भी लोग तन्हा क्यों हैं? क्योंकि इंसानी दिमाग सिर्फ मालूमात नहीं चाहता, इंसानी दिमाग ताल्लुकात चाहता है, इंसानी दिमाग आंखों का राबता चाहता है, आवाज की गर्मी चाहता है, मुश्तरका हंसी चाहता है, जज्बाती हम आहंगी चाहता है। इसीलिए 5 मिनट की हकीकी गुफ्तगू हजारों मिनट्स के लाइक्स वसूल करने से ज्यादा बेहतर होती है। नाज़रीन, कुछ अमली कदम की बात करते हैं। अगर आप वाकयातन सोशल एंजाइटी का शिकार हैं तो 7 दिन तक कुछ ऐसा करके देखें। रोजाना सिर्फ एक शख्स से मुख्तसर सी बात करके देखें। बात करें, सलाम करें, हाल पूछें, कोई भी नया शख्स, कोई भी सादा सा सवाल कर लें, मौसमों पर गुफ्तगू अच्छी रहेगी। फिर रात को नोट कीजिएगा कि क्या हुआ, आपने कैसा महसूस किया, सामने वाले ने कैसा रद्द अमल दिया था। और अक्सर आप देखेंगे कि हकीकत आपके खौफ से कहीं ज्यादा नरम थी। हकीकत इतनी कड़वी नहीं थी, हकीकत एक्चुअली बड़ी मस्बत थी, मगर आपका खौफ आपको डरा रहा था। खौफ तब तक होता है जब तक कि वो थ्रेशोल्ड आ ना जाए, वो दहलीज आ ना जाए। जब आप 10 मिनट पहले होते थे एग्जाम से, आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, 10 मिनट रहते हैं, क्या बुरी हालत हुआ करती थी। जैसे ही वो क्वेश्चन पेपर आपके पास आ जाता था, ठंड पड़ जाती थी। अगरचे आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं भी आते थे, मगर वो खौफ की वो जो तलवार लटक रही होती है, वो किसी आर या पार लग जाती है। यही असल चीज है और हकीकत है कि आपका खौफ तब तक है जब तक आप उस चीज को फेस नहीं कर लेते। डॉक्टर निक अपनी जिंदगी का मुशाहदा और तजर्बा बयान करते हैं। उनके एक बच्चे को डाउन सिंड्रोम की बीमारी थी। आमतौर पे वालिदैन सोशल गैदरिंग्स में अपने ऐसे बच्चों को नहीं लेके जाते जिनको कोई मसला होता है। एक शर्म का एहसास होता है, एक इंसल्ट होने का खौफ होता है, एक एम्बैरसमेंट का खौफ होता है। वो अपने ऐसे बच्चों को छुपा के रखते हैं, जैसे इस बच्चे की वजह से हमारी इंसल्ट हो जाएगी। तो निक कहते हैं कि मैं उसे ले गया सोशल गैदरिंग में, पार्क में ले गया, तो रिएक्शंस इतने बुरे भी नहीं थे। लोगों ने बहुत ज्यादा सराहा और अच्छा जाना और बातचीत की, जिसका फीडबैक वो देते हैं कि मैं इंतहाई मस्बत महसूस करने लगा। नाज़रीन, इब्तदाई तौर पर ये तमाम चीजें आपके लिए गैर यकीनी सूरत हालात होंगी, लेकिन जब आप इनको फेस करेंगे तो ये आपके लिए कोई भी खौफ का बायस नहीं रहेगी। वो बयान करते हैं कि ये फैसला उनकी फैमिली के लिए किसी नेमत से कम नहीं था कि अपने इस बच्चे को हम बाहर लेके जाएं सोशल गैदरिंग्स में, और इसको कोई लाइबिलिटी ना समझें, इसको कोई बर्डन ना अपने लिए समझें। इट्स ओके। याद रखें, सोशल एंजाइटी का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका दिमाग मुमकिना खतरात का अंदाजा और तखमीना कुछ ज्यादा ही लगा रहा है। एक्चुअली उतना खतरा है नहीं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि दिमाग बदल भी सकता है और सीख भी सकता है। आपका दिमाग नए तजर्बात से नई हकीकत को कबूल कर सकता है। शायद आज तो आप किसी से बात करते हुए घबराते हो, लेकिन मुमकिन है कि यही छोटी सी गुफ्तगू किसी से करना आपके लिए एक नई जिंदगी की नवीद लाए, आपके लिए जिंदगी का एक नया दरवाजा खोल दे। याद रखें, तन्हाई का इलाज मजीद तन्हाई नहीं है, तन्हाई का इलाज ताल्लुकात है, तन्हाई का इलाज इंसानी ताल्लुक है। और पता है, कभी कभी एक सादा सा अस्सलामु अलैकुम, आप कैसे हैं, आपका दिन कैसा रहा, यही शिफा का बायस बन जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में। अल्लाह हाफिज।